राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब हो चुकी है, यह आप सब जानते हैं। आपने खूब सारे वीडियो क्लिप्स देखे हैं। हर रोज कुछ ना कुछ हुआ है जिससे भाजपा की हालत जो है सबके सामने आ गई है कि कैसे इनके पैरों के नीचे से जमीन सरक रही है। अब जब हार सामने दिख रही है तो भाजपा के नेता यहां तक जा चुके हैं कि पोलिंग एजेंट्स को धमका रहे हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, विजय सिन्हा जो हैं, जो लखीसराय जो विधानसभा है वहां से लड़ते हैं चुनाव, मंत्री भी हैं बिहार में बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने कैसे एक पोलिंग एजेंट को धमकाया, जिसके बाद उस पोलिंग एजेंट का गुस्सा माननीय मंत्री जी और प्रत्याशी महोदय को झेलना पड़ा, जिससे जम के इनकी फजीयत हुई है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा के नेताओं की बौखलाहट कैसी है। और उसके बाद कुछ इनसे भी बड़े नेता जो बीजेपी के और जनता दल के गठबंधन के हैं, नीतीश कुमार साहब जैसे, उनके बेटों के बयान बौखलाहट से भरे, वो भी सुनेंगे। पहले ये वीडियो देखिए नीतीश कुमार सिन्हा का, कैसे ये धमका रहे थे और फिर उनको कैसे जवाब सुनकर फजीयत झेलनी पड़ी। देखिए। धमकी दिए हैं सर, गलत काम है, कोई नहीं किया है, ये गलत बोल रहा है सर। अब धमकी दिए हैं, अभी रुकिए सर। हाँ, ये कोई नहीं यहाँ पर हुआ, कोई नहीं भगाया सर, कोई नहीं भगाया है। ऐसा क्यों बात बोल रहे हैं कि भागो यहाँ से, हम पुलिस एजेंट हैं, यहाँ भाग जाएंगे सर। आपको पूछा, आपसे बोलना है यहाँ हम अब जज है, बोलने का मेरा जज है सर। आप हमसे नहीं बात करिए। नो, आप क्यों बोले ऐसा बात सर? गलत क्यों बोले? नहीं, क्यों आप गलत? हम पुलिस एजेंट हैं सर। नहीं भगाया मेरे पोलिंग नहीं, कोई नहीं भगाया, गलत बोला है, गलत बोला है। क्यों आपसे कोई बात करो, आप मजिस्ट्रेट से बात करो, बीच में बोलने लगे। आप धमकी दीजिएगा किसी को? यहाँ शांतिपूर्ण हुआ मतदान सर, इधर सुनिए, शांतिपूर्ण हुआ मतदान। हाँ, टेकअप होगा, आपको अभी कार्रवाई होगा सर। अभी हम तेसरी भैया को भेजते हैं, आप पर कार्रवाई होगा सर। अरे कुछ ठीक, करो, 1 मिनट में होगा आपको कार्रवाई सर। आप प्रत्याशी होकर क्या रंगबाजी कीजिएगा? अब क्या पूछे कि मारिएगा, जनता को मारिएगा सर? ठीक, किस आप जंगल में जाए सर। आप क्या बोले? आई भाई क्यों बोले? लालू के पथ में क्यों आई भाई बोले सर? अब तो गलत काम किया मैडम, आपसे माफी मांगते हैं, ये क्यों गलत काम किया? दोस्तों, देखा आपने कैसे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को ये धमका रहे थे। जब उसने वीडियो बनाना शुरू किया तो इनकी क्या कहते हैं, रूह कांप जाना जिसको कहते हैं, वो मुहावरा साबित हुआ और ये फिर इधर उधर भागने लगे। लेकिन ये पूरी तरह से उससे बेनकाब हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी के नेताओं की क्या हालत हो गई है, बीजेपी की क्या हालत हो गई है, कितनी बौखलाहट इनके अंदर आ चुकी है। सामने हार दिख रही है। अब बीजेपी को हारने से, जनता दल को बीजेपी को हारने से कोई वहां नहीं बचा सकता है, क्योंकि जब लड़ाई जनता से हो जाती है तो यही होता है। बौखलाहट की बात की तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, कुछ बड़े नेताओं की चर्चा भी करना जरूरी हो जाएगा। नीतीश कुमार साहब ने बौखलाहट भरे किस तरह के बयान दिए हैं, जो बड़े पेशेंट हुआ करते थे, जिनके अंदर पेशेंस काफ़ी था, सब्र काफ़ी था, बर्दाश्त काफ़ी था, कभी ऐसी आड़ी टेढ़ी बात नहीं करते थे जैसे बीजेपी के नेता करते हैं। अब ये वही भाषा बोलने लगे हैं। आपने देखा होगा साक्षी महाराज टाइप जो बीजेपी के नेता हैं, ये बार बार हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ये कहते हैं कि मुसलमानों में इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, जो एक अलग विषय है, झूठ है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अगर बात करें तो ऐसे बीजेपी के नेता बयान देते हैं। ये भी कहते हैं कि हर हिंदू को 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। अब ये नीतीश कुमार साहब का बयान सुनिए। लालू यादव को ये उसी तर्ज के ऊपर धमका रहे थे, या यूं कहने ललकार रहे थे, और इतना गिर गया था इनका बयान का स्तर कि वहाँ कह रहे थे कि लड़कियाँ पैदा होती गई, लड़का पैदा करने के चक्कर में कितनी लड़कियाँ पैदा हो गई, जैसे लड़की किसी काम की नहीं हो। बहुत ही बेतुका बयान है, आप खुद सुन लीजिए और समझ जाइएगा कि बौखलाहट कितनी बढ़ चुकी है। चरम सीमा पे बौखलाहट पहुँच चुकी है। हार का डर सता रहा है। हर सर्वे में पार्टी का जो इनका इंटरनल और गठबंधन का सर्वे है, जनता दल का और बीजेपी का, वो इनको हार दिखा रहा है। उसकी बौखलाहट सुनिए नीतीश कुमार साहब को भी, और फिर हम वापस चलेंगे विजय कुमार सिन्हा के पास, जिन्होंने पोलिंग एजेंट को धमकाया। तो उनके कुछ पुराने वीडियोस भी आपको देखना जरूरी है। पहले ये नीतीश कुमार का वीडियो। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहा, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं।
दोस्तों ये जो विजय कुमार ये जो आपने नीतीश कुमार साहब का जो वीडियो देखा, इसके अंदर आपको बौखलाहट दिख गई होगी। अब जो ये विजय कुमार सिन्हा साहब का जो वीडियो पहले देखा था, जो पोलिंग एजेंट को धमका रहे थे, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, आप सोचिए कि हार का डर कितना सता रहा है। ये पहले से भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये वही मंत्री जी हैं जिनके ऊपर एक गाँव के ग्राम के लोगों ने वहाँ के जो जब ये दौरे पे गए थे तो गोबर फेंका था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये बात साझा भी की थी। ये वही मंत्री जी हैं, इनका ये वीडियो भी दिखा दूंगा कैसे लोगों ने भागने में मजबूर कर दिया था, गोबर से स्वागत कर दिया था। और दूसरा वीडियो युवा इनका विरोध कर रहा था, जो कुछ दिन पहले का, 1 महीने पहले का, युवाओं ने कहा था कि हमें रोज़गार चाहिए और ये सारी चीज़ें आपने हमें छल कपट हमारे साथ किया है बीजेपी ने, और हम इसका बदला लेंगे। और ये दोनों वीडियोस देख लीजिए तो आपको खुद समझ में आएगा कि बिहार की हवा किस तरफ मुड़ चुकी है। देखिए विजय सिन्हा के कुछ दिन पहले के वीडियो जो पोलिंग एजेंट को अब धमका रहे थे। देखिए मैंने भगाया मेरे पोलिंग एजेंट नहीं, कोई नहीं भगाया, गलत बोला है, गलत बोला है। क्यों आपसे कोई बात करो, आप मजिस्ट्रेट से बात करो, बीच में बोलने लगे। आप धमकी दीजिएगा किसी को? यहाँ शांतिपूर्ण हुआ मतदान हम तो रोड पर सर, इधर सुनिए, शांतिपूर्ण हुआ मतदान। कर रहे हो। हाँ, टेकअप होगा आपको अभी कार्रवाई होगा सर। अभी हम तेसरी भैया को भेजते हैं, आप पर कार्रवाई होगा सर। अरे कुछ ठीक, 1 मिनट में होगा आपको कार्रवाई सर। आप प्रत्याशी होकर क्या रंगबाजी कीजिएगा? अब क्या पूछे कि मारिएगा, जनता को मारिएगा सर? ठीक, किस आप जंगल में जाए सर? आप क्या बोले? आई भाई क्यों बोले? लालू के पथ में क्यों आई भाई बोले सर? अब तो गलत काम किया मैडम, आपसे माफी मांगते हैं, ये क्यों गलत काम किया? तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से बौखलाहट बीजेपी के नेताओं के अंदर भर चुकी है। कभी पोलिंग एजेंट्स को धमकाते हैं तो कभी कहीं पैसे के, इनके पास से पैसे निकल जाते हैं, इनके कार्यकर्ताओं के पास से। जो एक दिन गाड़ी पकड़ी गई थी रात में, स्कॉर्पियो में साड़ियाँ रखी हुई थी। बीजेपी के लोग अब इस हालत पे आ चुके हैं कि ये 15 साल की बातें गिना नहीं सकते और ये 6 साल की भी कुछ नहीं गिना सकते जो मोदी सरकार में हुआ है। तो अब ये कर रहे हैं जिस तरह से, जिससे इनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। आपको विजय सिन्हा की एक और बात बता दूं, याद दिलाता चलूं कि ये विजय सिन्हा उन लोगों में से एक हैं। कई नेता थे बीजेपी के जिनके टिकट पे बड़ा प्रदर्शन हुआ था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत धक्का मुक्की की थी, उसमें से भी ये एक थे। सुशील मोदी जी की गाड़ी को रोक लिया था कार्यकर्ताओं ने और कहा था हम हरवा के मानेंगे। तो यही सारी हालात हर बीजेपी की सीट के ऊपर हो रही है। बस इतना ही कहूँगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो कर कर देख। ये आपके सबके सामने होता है। जो बीजेपी ने किया उसकी वो भर रहे हैं, भरपाई कर रहे हैं। नीतीश बाबू ने जो किया वो उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो जो सरकार जिनके पास आती है उन सबको आज सोचना चाहिए कि उनको ऐसे काम करने चाहिए जनता की सेवा के हों, जनता निराश नहीं हो। क्योंकि जब जनता निराश होती है तो जैसे बीजेपी और जेडीयू को अर्श से फर्श पे ला के बिठा रही है, मंच से धरती पर ला के बिठा रही है, ऐसे ही जब जनता खुश होती है तो धरती से, ज़मीन से मंच पे ले जाके नेता बनाती है, फर्श से ले जाके अर्श पे ले जाती है। ये जनता की ताकत है, यही लोकतंत्र है। तो बीजेपी के नेताओं की हालत क्या हो गई है इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। विजय सिन्हा बीजेपी के कद्दावर नेता, बिहार के मंत्री, वो पोलिंग एजेंट को कांग्रेस के धमका रहे थे। मतलब साफ है, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन जो है, महागठबंधन, जिसमें सीपीआईएम भी शामिल है और भी दूसरे राजनीतिक दल शामिल हैं, ये चुनाव के अंदर क्लीन स्वीप मार रहा है। इसी वजह है कि बीजेपी के नेताओं में अब बौखलाहट दिख रही है। ये वीडियो आप व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, ताकि लोग इसको और आगे लोगों को जागरूक कर सकें। लोगों को पता चल जाए कि उनको वोट कहाँ डालना है, कहाँ उनका वोट ज़ाया नहीं जाएगा, लोगों का मन क्या है बिहार का। क्योंकि गोदी मीडिया तो बहुत कुछ नहीं दिखा रहा है। गोदी मीडिया तो सर्वे के अंदर भी एनडीए को जीतता हुआ दिखा रहा है। ये वही गोदी मीडिया है जो आज तक सारे सर्वेस के अंदर पिछले 6 साल से बीजेपी की जीत दिखाता है। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि बीजेपी के नेताओं की क्या हालत है। साथ में लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप ये फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पर भी इस पोस्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।